हाँ भाई, कल कुछ क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन फंस गया कॉट इनवर्स वाला, है ना। तो क्वेश्चन मैं देख लेता हूं जरा। क्वेश्चन क्या था, 0 से 1 कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। राइटिंग देखो कितनी तगड़ी बन रही है, मोती जैसे अक्षर है एकदम, है कि नहीं है? है कि कौन बोला नहीं है? सोच लेना। हाँ तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो मैंने तुमको बोला था कि कभी भी ऐसा कॉट इनवर्स या फिर टैन इनवर्स में कभी भी कोई चीज आती है तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, क्या करना है भाई? मैंने बोला था कि टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करनी है। अगर कभी भी कोई भी चीज ऐसे आती है तो सबसे पहले इसको देखो क्या लिख सकते हैं, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो। देखो इसको सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं, टैन इनवर्स, मुंह बंद करके बैठ जाओ, टैन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, बोलो भाई कोई तकलीफ वाली बात? ठीक है। अब इधर देखो, इसमें देखो एक काम करो, ये क्या लिखा हुआ देखो, टैन इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस, इसमें एक्स कॉमन ले लो तो देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देख बेटा क्या बचेगा, 1 प्लस, हाँ 1 माइनस ही तो लिखा है भाई। अब इसमें रफ भी नहीं होगा, जल्दी मैं ही फंस जाऊंगा। अरे पूरा, अरे भाई चुप। ये क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स बचेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। हाँ अब बताओ इसको कैसे तोड़ेंगे। न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हैं, हाँ प्लस एक्स एंड, अच्छा इन दोनों के टर्म्स में हमें बनानी है ना चीजें, ठीक है। किसके टर्म्स में बनानी है, इन दोनों के टर्म्स में बनानी चीजें। तो देखो कैसे लिख लो इसको, टैन इनवर्स, यहां पर देखो ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं मैं, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। अब इधर देखो, देखो इस पूरे के पूरे टर्म कैसे ट्रीट करना है। हाँ भाई इस टर्म को देखो, इसको कैसे ट्रीट करना है, ये तुम्हें एज ए, ये देखो तुम्हारा बी, ठीक है। तो टैन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस, देखो ए इंटू बी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, बोलो भाई, ठीक है। तो इस पूरी की पूरी चीज को देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अबे हाँ तो देखो इस पूरी की पूरी चीज को कैसे लिख सकते हैं, बट तो इस पूरी चीज को देखो कैसे लिख सकते हैं, टैन इनवर्स, इधर देखो बेटा आप ध्यान दो, ठीक है, एक्स माइनस टैन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। बताओ ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। इस पूरी की पूरी चीज को क्या लिख सकता हूं, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स 1 माइनस एक्स लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। अब देखो इसी का तो तुम्हें इंटीग्रेशन करना था कि नहीं करना था, 0 से 1 के बीच में, और इसका 0 से 1 के बीच में, ठीक है। यहां पर dx लिख दो, यहां पर dx लगा दो, ठीक है। अब चलो इंटीग्रेशन जरा करके दिखाओ फटाक से, चलो इसका फटाक से इंटीग्रेशन करके दिखाओ। यहां तक कर लिया था, आगे नहीं हो पाया। अरे भाई अरे कल कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, पहले बताओ। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो मैंने बताई थी, लोअर अपर लिमिट को जोड़ करके एक्स में एक्स को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो जरा गधा देखो तो, अरे देखो ये शायद टैन इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला बना है ना, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बना है, टैन इनवर्स ए प्लस बी का। इधर का देखो मैं रफ कर रहा हूं ये पूरा का पूरा, ठीक है। अरे नोट कर लेना, उसको अलग सेपरेट ही तो किया है। हाँ इधर देखो, तो मैं देखो इसको क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, 0 से 1 टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। इधर देख बेटा, ए बाबू इधर देखो, अब एक चीज जरा ये देखो, इधर देखो, अगर मैं यहां पर ये प्रॉपर्टी लगा दूं, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दूं, देखो 0 प्लस 1, 1 में से मैं इस पूरी की पूरी चीज को सब्ट्रैक्ट करूं तो देखो अगर 1 में से तुम क्या करोगे, 1 माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट करके देखो तो देखो तुम्हें एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोल दो यार। तो यही वाला इंटीग्रेशन तुम्हारा दोबारा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा?
देखो ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x, ये भी यहां पर dx लिखा हुआ है, यहां पर भी dx लिखा हुआ है, तो इस पूरी चीज को देखो क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स 0 से 1 tan इनवर्स x dx। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको कैसे सॉल्व करना अंकेश, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना। क्या करना बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इस पूरे चीज को फर्स्ट फंक्शन मान लो और इंटू 1 लिख लो, यहां पर क्या लिख लो बेटा, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। तो देखो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ये देखो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी यदि इतनी, हाँ इधर देखो, तो ये tan इनवर्स x हो गया, 1 का इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कर दिया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, इसका होल इंटीग्रेशन, यही तो करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेना, टी मान लेना, ठीक है, फटाक से इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहां पर भी लिमिट पुट कर देना, ठीक है, और यहां पर भी लिमिट पुट कर देना। आगे सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात, और कोई क्वेश्चन फंसा था, इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आ रहा है बाबू π/2 माइनस log 2, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन दिए थे सबके हो गए थे कि नहीं हो गए थे, जरा दिखाना बेटा कौन कौन से मैंने क्वेश्चंस दे दिए थे एक बार, अच्छा एक मिनट जो, फोर्थ वाला भी ऐसे ही बेटा, प्रॉपर्टी लगाओ बस सीधे हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी लगाई थी इनिशियली, प्रॉपर्टी लगाओ एक बार, देखो फटाक से बनेगा, लोअर पर ऊपर देखो, ये बाबू इधर रब कर दो इसको, इसको रब करूं, नोट करो नोट करो, हाँ ये सही है, ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया, अगला देखो, हाँ भाई, तो देखो क्या कह रहा था, कौन सा क्वेश्चन है पूछना, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया था ना मैंने, कितने बजे टाइम होता है भाई उज्जवल, बारिश, क्या हो गया, अच्छा 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 अच्छा, ये देखो, हाँ तुम पूरी सब्जी को फोकस कर लो पहले, इधर देख लो, ये क्वेश्चन था भाई, इधर देखो, ए प्रॉपर्टी लगा दो, डिनोमिनेटर फिर सेम हो जाएगा, 1 से 5 है भाई लिमिट, 1 से 5 है, 1 से 5 है, हाँ 1 से 5 है, 1 से 5, तुम देख नहीं पाए यार, क्या क्या बात करते हो, 1 से 5 है, हाँ अब लगाना हो जाएगा, ठीक है, क्या एक मिनट जाओ बेटा बस जरा, सोच में नहीं पड़ गए हैं बेवकूफ, कौन सा पहला वाला, अभी तो बता दिया, लेट में आओगे तो छूटेगा ही, हाँ भाई इधर देखो,
अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इधर देखो। प्रॉपर्टी कौन कितनी प्रॉपर्टी करवाई थी? 4 प्रॉपर्टीज करवाई थी ना, 5 करवाई थी। अगली प्रॉपर्टी लिखो, अगर 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है। इधर सुनो ध्यान से, अगर 0 से 2a, बात मत करो, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है, तो देखो इस पूरी की पूरी चीज को देखो क्या लिख सकते हैं, एक बार 0 से a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो। फिर देखो आपको लिमिट कहां से कहां तक लगानी है? 0 से a तक ही लगानी है, और इसको क्या लिख देना है आपको? f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। ठीक है, आप इसको ये लिख सकते हो। ठीक है, क्या हो गया बोलो? हाँ, 0 से अगर 2a लिमिट लगी हुई है, 0 से 2a अगर लिमिट लगी हुई है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? हाँ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सबको पहले बताओ, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, अब यहां पर एक ऑब्जर्वेशन करना है छोटा सा। क्या ऑब्जर्वेशन करना है? ठीक है, इधर देखो, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, इधर देखो। अगर बाई चांस कभी भी f ऑफ 2a माइनस एक्स, क्या मैंने बोल रहा हूं? f ऑफ 2a माइनस एक्स, ये जो है अगर हमारा किसके इक्वल आ गया? माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। क्या आ गया बेटा? हमारा माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो देखो ये हमारा क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा f ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे इसके करस्पॉन्डिंग और टाइप का ये फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे बोल दे यार। तो अगर ये फंक्शन और टाइप का हुआ, तो अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया, तो देखो इस पूरी की पूरी चीज को क्या लिख सकते हो तुम? तब इसका आंसर तुम डायरेक्टली 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इस पूरे इंटीग्रेशन का आंसर डायरेक्टली 0 लिख सकते हो। अगर बाई चांस कभी f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? एफ एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसको देखो क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स dx, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है, तो ये आप तुम्हारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, और ये कुछ उसके स्पेशल केसेस हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है, और ये उसके स्पेशल केसेस हैं कि अगर फंक्शन में f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हुआ, तब तो आंसर डायरेक्टली 0 लिख सकते हो। और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के ही इक्वल आ गया, तब वो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एफ एक्स हो जाएगा, और लिमिट लग जाएगी तुम्हारी 0 से a। ठीक है, रब कर दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा करके दिखाना। ठीक है, लिमिट क्या लगी हुई है? 0 से 2 पाई लगी हुई है। अरे लो, नोट करो, बच्चों वाले होते हैं। सजी रुक जाओ, नोट कर लेने दो। चलो 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 जल्दी लिखो। अबे थोड़ी सी हैबिट डेवलप करो कि ऊपर देखते रहो, नीचे लिखते रहो, नीचे देखना ना पड़े। क्या हो गया भाई आदर्श? मिठाई भी नहीं खिलाई तुमने? चलो, नोट कर लिया भाई अब? यस सर। हाँ, तो क्या क्वेश्चन है? 0 से 2 पाई साइन की पावर 100x
इंटू कॉस की पावर 99x dx। जरा अटेम्प्ट करो। साइन की पावर 100x इंटू कॉस की पावर 99x dx। तीस सेकंड का टाइम है। प्रॉपर्टी लगाओ, बस यही प्रॉपर्टी लगाओ, अभी देखना आंसर आ जाए। ये प्रॉपर्टी यूज करो जो अभी तुमको 6 बताई है, इसके पहले वाली फिफ्थ प्रॉपर्टी का यूज करो जिसमें लोअर अपर लिमिट को ऐड किया गया था, समथिंग कुछ किया गया। अरे चौथी वाली ही वही। पांचवी पढ़ ली तो चौथी भूल जाओगे क्या? अच्छा हुआ। आया किसी का? पहले स्टेप में प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करो। देखो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इसके बराबर। इधर देखो बेटा, इधर देखो हर्ष, इधर देखो। अगर x को तुम क्या कर दो, 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो क्या कोई फर्क पड़ना है? फिर से साइन एक्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे माइनस का 2 पाई माइनस एक्स करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा? निगेटिव आएगा। चूंकि पावर इवन है तो फर्क नहीं पड़ना, अल्टीमेटली फिर पॉजिटिव बन जाना है। बन जाना है कि नहीं बन जाना है यार? और इसमें 2 पाई माइनस एक्स पुट करोगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही होता है, तुम्हें पता है कि नहीं पता है? 2 पाई माइनस एक्स करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो तुमको क्या पता चला? एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है कि नहीं इक्वल है? बोलो भाई। तो इसके इक्वल है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स लिमिट क्या लगा दो, 0 से पाई साइन की पावर 100x इंटू कॉस की पावर 99x dx। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा दो बेटा? प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दो, बस आंसर आ गया। इस पूरी की पूरी चीज को आई के इक्वल मान लो। और देखो प्रॉपर्टी नंबर अगर मैं 4 लगाऊंगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। 0 से 2 पाई। अब यहां पे मैं क्या करूंगा? पाई माइनस एक्स करूंगा कि नहीं करूंगा? बोलो भाई। पाई माइनस एक्स करूंगा तो अल्टीमेटली साइन वाले को तो पॉजिटिव ही रहना है, इसका तो हम कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा? साइन की पावर 100x ही रहेगा। लेकिन तो वो कॉस पाई माइनस एक्स करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव की पावर ऑड है तो पूरा ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उस निगेटिव साइन को मैं आगे ला ले रहा हूं, और इसको मैंने क्या लिख दिया? कॉस की पावर 99x dx। अब देखो ये क्या है? ये आई है, ये देखो तुम्हारा क्या है पूरा का पूरा? ये पूरा का पूरा देखो क्या, ये भी तो आई है कि नहीं है? तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस आई आ गया। और यहां से देखो क्या पता चला? 2i इक्वल्स टू 0, मतलब i इक्वल्स टू 0। देख लो भाई अच्छे से, फिर बाद में मत बोलना। इसके बाद जरा ये वाला क्वेश्चन करना। 0 से 4 पाई dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो। 0 से 4 पाई dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स। पहले प्रॉपर्टी लगाओ, यही प्रॉपर्टी नंबर 6 अप्लाई करो डायरेक्टली। स्पीड में करना है सबको। ये क्वेश्चन नोट हुआ? हाथ पैर तेज चलाया करो, आलसी लोग। रब करें इसको।
फटाफट प्रॉपर्टी लगाओ। आदर्श हुआ? नहीं हो रहा, क्यों? अरे बच्चा कर दो एक बार, अच्छे से तबीयत से अटेम्प्ट तो करो। देख मत जाओ। ठीक है, देखो क्या काम करना है इसमें। इधर देखो, सबसे पहले यहां पर प्रॉपर्टी लगा देते हैं। देखो 0 से 2 पाई कर दो। अच्छा, इसको मैं डायरेक्टली ऊपर सेक स्क्वायर एक्स लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, इसमें जरा चेक करके देखना, 4 पाई को 2 इंटू 2 पाई लिख सकते हो, तो a की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई? ये बात 4 पाई को क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 पाई, तो a की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी। f ऑफ 2a माइनस एक्स करके देखना, ये एफ एक्स के बराबर ही है, कोई दिक्कत वाली बात? तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। तुम चाहो तो डायरेक्टली यहां पर भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, tan x को t मान करके sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। tan x को t मान लो, sec स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा। dt अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर लिखा हुआ है, डायरेक्टली यहां से आंसर आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा इसको और प्रॉपर्टी लगा लो तो तुम्हें लगाने में आसानी होगी। फिर देखो, हाँ आंसर इसका जो है, आंसर भी देख, 2√2 पाई आएगा आंसर इसका, 2√2 पाई आएगा। अरे √2 आएगा ना भाई, देखो इधर dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ए होता है कि नहीं होता है? तो इसको a बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, a स्क्वायर, तो इसको √2 का स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे? तो आंसर उसी फॉर्मेट में आएगा। लेकिन पहले यहां पर प्रॉपर्टी लगा दो, तो एक बार इसको लिख सकते हो, 0 से पाई लिख सकते हो। ठीक है, 0 से पाई लिखोगे यही आ जाएगा। फिर एक बार और प्रॉपर्टी लगा दो, देखो ये क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 dx। कोई दिक्कत वाली बात? अब यहां पर इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देना, 0 से पाई बाई 2 तुम्हें पुट करने में भी आसानी होगी, फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, घर पे करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से पाई एक्स dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ हाँ, चलो करो भाई जल्दी से। देखते हैं कौन लगा लेता है सबसे पहले। अब ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए। बेटा थोड़ा जल्दी कर लो। अच्छा, ए इधर देखो, ए बेटा, एक चीज मेरी ध्यान दो, ए बेटा, ये बात इधर देखो। अच्छा देखो, यहां पर मैंने क्या बोला है, ठीक है, इधर देखो, मैंने एक चीज तुमको बहुत ध्यान से बोली, मैं जो तुम लोग ऑब्जर्वेशन करोगे,
मैंने क्या बोला कि इस स्टेप पे आ जाना तब इंटीग्रेशन करना। मैंने क्या बोला, इस स्टेप पे आ जाना तब इंटीग्रेशन करना। देखो मैं क्यों ऐसा बात बोल रहा हूं, यहां पर आ जाओगे, देखो यहां पर क्या लिखा होगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ऐसे करके लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा बेटा। अच्छा अभी देखो दिक्कत क्या हो रही थी, तुम ये काम यहां पर भी डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते थे, यहां पर भी tan x को t मान के डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते थे, लेकिन इस स्टेप पे देखो दिक्कत क्या थी। जरा tan x का भी ग्राफ ऑब्जर्व करो। tan x का ग्राफ देखो π/2 पर क्या होता है, इंफिनिटी को टच करता है कि नहीं करता है। और मैंने बोला कि डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब एरिया, और एरिया अगर आपको निकालना है, क्या मैंने बोला है, तो तुम्हारा फंक्शन उस जगह पर डिफाइंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बताओ क्या 0 से पाई के बीच में हर जगह पर, 0 से 4 पाई के जगह पर, हर जगह पर तुम्हारा tan x डिफाइंड होगा? नहीं डिफाइंड होगा। π/2 पे नहीं डिफाइंड होगा, 3π/2 पर नहीं डिफाइंड होगा यार फंक्शन तुम्हारा। 0 से 2 पाई के बीच में अगर तुमने tan x को t मान लिया तो अल्टीमेटली इस लिमिट को चेंज करोगे ना बाद में। अरे बोल दो यार, यहां पर भी फंक्शन डिफाइंड नहीं था, यहां पर भी एरिया नहीं निकल पाता तुम्हारा। 0 से पाई के बीच में भी तुम्हारा π/2 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड था कि नहीं था, यहां पर भी तुम एरिया नहीं निकाल सकते थे। एक बार और तुमने प्रॉपर्टी लगा करके इसको छोटा कर लिया, अब देखो 0 से π/2 हो गया कि नहीं हो गया। 0 से π/2 के बीच में tan का फंक्शन हमारा डिफाइंड होता है कि नहीं होता, आयुष बताओ। अरे बोल दो यार। तो यहां से तुम्हारा सही आंसर आएगा, हमेशा याद रखना। यहां पर लगा दे रहे हो तो मे भी तुम्हारा आंसर तुक्के से सही हो सकता है, बट लॉजिकली सही नहीं होगा, वो गलत भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं सबसे पहले उसको जरूर चेक कर लेना कि वो वहां पर डिफाइंड है भी या नहीं डिफाइंड है यार। समझ में आया कि नहीं आया यार, क्या कहना चाह रहा हूं, एकदम हजम कर पाए हो। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया है। इधर देखो, इसमें सबसे पहले इधर देखो, ये हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात। सबसे पहले देखो मैं इसमें इसको रफ कर दूं बेटा, देखो इसको रफ कर दे रहा हूं मैं। अरे बार फिर लिखना पड़ेगा फिर दोबारा उसको। हाँ इधर देख बेटा, अब देखो इसका मुझे इंटीग्रेट करना है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, i इक्वल्स टू, सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कर ले रहा हूं। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डायरेक्टली पाई माइनस एक्स लिख सकता हूं, अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है ना, तो हमारा क्या रहेगा बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, dx हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा, यहां तक समझ में आया। अब इधर देखो, इसको तुम सेपरेट करके लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इधर देखो i इक्वल्स टू 0 से पाई, पहले मैं लिख रहा हूं पाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, और देखो ये माइनस का i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x अपॉन दिस करोगे कि नहीं करोगे, तो आयु समझ में आया, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, उसको हम फिर से i लिख सकते हैं। ये i इधर आकर के क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा देखो 2i इक्वल्स टू 0 से पाई। अब इधर देखो बेटा, ये हमारा पाई को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आगे लिख दे रहा हूं। पाई को कहां पर लिख दिया मैंने, कांस्टेंट आगे लिख दिया, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं क्या कर दे रहा हूं, किससे डिवाइड कर दूं बोलो, कॉस स्क्वायर एक्स से मैं क्या कर दे रहा हूं, डिवाइड कर दे रहा हूं। नहीं, एक काम करता हूं, किससे डिवाइड करूं, साइन से। अभी तो नहीं बनेगा है ना, अभी इसको एज इट इज लिखते हैं। क्या करते हैं, अभी इसको एज इट इज लिखते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx लिखते हैं। ठीक है, इसको किस में चेंज कर लें, अरे बोल दो यार कुछ तो। इसको एक काम करें ना, साइन के टर्म्स में क्या चेंज कर सकते हैं, अरे बोल दो यार। एक मिनट रुक जाओ, इसको क्या लिख सकते हैं भाई हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बोलो। अरे बोल दो यार, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ तो देखो 2i इक्वल्स टू पाई टाइम्स 0 से पाई, और इसको देखो क्या लिख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा तो 1 1 ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो एक काम करो, साइन स्क्वायर एक्स हो गया कि नहीं हो गया, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड मार दूं तो देखो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 2i इक्वल्स टू पाई टाइम्स 0 से पाई, यहां पर देखो बेटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और यहां पर देखो क्या हो जाएगा बेटा, किससे डिवाइड मार रहे हैं हम लोग,
कॉस स्क्वायर से डिवाइड मार रहे हैं ना, 2 सेक स्क्वायर एक्स, ये कुछ बना क्या? ये तो कुछ नहीं बन रहा है ना, ये तो लफड़ा हो गया भाई, ये तो लफड़ा हो गया। इसको क्या कर सकते हैं बेटा, कुछ कुछ सोचो। एक दिन हाँ, अरे वाह, ठीक है। हाँ बिल्कुल यार, ये तो हम सोच ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं सोच रहे हैं। सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना यार, क्या इतना तकलीफ ले रहे हैं? सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेते हैं सीधे सीधे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। अरे नहीं लिख सकते हैं यार, ठीक है। तो देखो क्या लिख दो, अगले पेज पे चलते हैं, जरा इसको याद कर लेना। तो देखो क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू पाई टाइम्स, जीरो से क्या हो जाएगा, पाई था, न्यूमरेटर में हमारा क्या बन गया था, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और डिनोमिनेटर में जरा देख लेते हैं एक बार। देखो 2 सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, तो देखो क्या बचेगा, 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स, और एक माइनस का टेन स्क्वायर एक्स है, तो देखो बचेगा क्या हमारा, 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो भाई, अरे बोल दो। अब टेन एक्स को टी मान ले, dt मान के इंटीग्रेशन हो जाएगा, गला दबा दूंगा, गला दबा दूंगा, जीरो से पाई है ना, इंटीग्रेशन हो सकता है, तो पहले क्या करेंगे यहां पर, हाँ पाई बाय 2 करेंगे, तो देखो 2i इक्वल टू पाई टाइम्स, ये 2 आगे आ जाएगा, ये जीरो से पाई बाय 2, और देखो 2a माइनस एक्स करके देखना, वही रहेगा भाई, 2 पाई माइनस एक्स करके देखना, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो निगेटिव साइन भी नहीं आना, एज इट इज रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इंटीग्रेशन करोगे, देखो ये 2 से 2 कल्लास, तो आई इज इक्वल टू दिस, वहीं कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कान ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, ठीक है चलो, करना यही, अल्टीमेटली यही फिगर्स आएंगे तुम्हारे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं यहां पर, इतनी चीज समझ में आई, अरे बोल दो। अब देखो दो तीन चीज सीखो यहाँ पे, पहले तो कॉस स्क्वायर वाली प्रॉब्लम में तुम्हें पहले ही करवा चुका हूँ, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में करवा चुका हूँ, dx अपॉन कॉस स्क्वायर दिखे, साइन स्क्वायर दिखे, या फिर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस साइन दोनों दिखे, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम मैंने स्टैंडर्ड मेथड तुम लोग को बताया कि कैसे डील करते हैं, ठीक है, उसका तुम्हारा आज रिवीजन हुआ। दूसरी चीज मैं हमेशा बोल रहा हूं कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने जा रहे हो, यहां पर लिमिट जरूर चेक कर लो, देख लो इस लिमिट के बीच में ये वाला फंक्शन हमारा डिफाइंड है भी या नहीं डिफाइंड, ठीक है। डिफाइंड नहीं हो तो पहले उसको डिफाइंड फंक्शन के अंदर, डोमेन के अंदर लेकर के आओ, फिर उसको इंटीग्रेट करो, क्योंकि अल्टीमेटली हम एरिया निकालने वाले हैं ना यार, तो एरिया थोड़ा सा ढंग से निकालना। इतनी चीज समझ में आई, पीछे वाला, ठीक है, नोट करो, तुम लोग बहुत समझदार हो, अभी अगला क्वेश्चन करके दिखाओगे। क्या? हम्म, क्या? अच्छा,
कोडर्स की इंपॉर्टेंस है वो मार्केट में, लेकिन इतनी भी नहीं है कि एक ऐप का कोई तुम्हें इतना पैसा देगा। 12-13 हजार में जो है उसमें बहुत 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 टेक्निकल चीजें होती हैं, ठीक है, एंड यू नीड अ टीम फॉर दैट। ए, ये हो गया। हाँ तेज चलाओ यार। ना है कोच न, नोट करो कॉपी आराम। गोरी सीमा हो रही है तुम लोग की। अब इसमें भी स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दीजिए। अरे भाई हाँ हाँ ये कर सकते हैं, अभी कर लेंगे, अभी बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा ये बताओ, ये यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा अब एक जो अगला इंटीग्रेशन बताने जा रहा हूं, इसका रिजल्ट आपको याद भी रखना है और यहां पर इंटीग्रेशन करके भी दिखाना है। तो इंटीग्रेशन क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूं, ठीक है, इसको कर लेना। और हाँ एक चीज और बता रहा हूं, जितने जैसे मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर छोड़ दिया है, घर पे जाकर के कॉपी ओपन करनी है और इसका पूरा का पूरा आंसर निकालना है आपको, ठीक है। पूरा इसका आंसर मैं पहले बता दे रहा हूं क्या आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा π² / 2√2। तो इस आंसर तक आपको पहुंचना है, ठीक है। चलो अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, 0 से π/2 log cos x dx। ये इंटीग्रेशन जरा करके दिखाना बेटा। प्रॉपर्टी पहले लगाओ। अच्छा देखो ये लिखा हुआ बेटा, ए बाबू इधर देखो, मान लेता हूं कि ये मेरा किसके बराबर है, आई के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात? तो प्रॉपर्टी नंबर 4 से देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए बच्चा इधर देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4 से देखो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं, 0 से π/2, हाँ वेरी गुड, log sin x dx। ये भी तो लिखा जा सकता है ना बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, अब जरा करो, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, करो। हाँ हाँ तो आंसर निकाल दो फटाक से, फिर निकालो आंसर, पहले निकालो। π/2 आंसर आया, लगाओ पहले लगाओ, मैं कह रहा हूं तुम इंजीनियर हो, याद करने से आज ज्यादा टेक्निक में बिलीव रखा करो, फटाक से निकाल लो। वरना नीट वाले बन जाओगे, याद कर डालते हैं सब। कोई बायोलॉजी वाला लेक्चर देख लेगा तो क्या आएगा जो है, हुआ बेटा? पहले इन दोनों को ऐड करो, क्या है आंसर? हाँ वेरी गुड, ठीक है। हाँ ला जो कॉपी दिखाओ कैसे कियो, हाँ ला दिखाओ। मैं फिर बोला, मैं फिर याद मत करो, टेक्निक दिखाओ मुझे अपनी, ठीक है, अपनी स्किल्स दिखाओ। सबसे पहले बेटा देखो, ये भी आई के इक्वल, ये भी आई के इक्वल, तो इसको ऐड कर देना, ठीक है। हिंट दे रहा हूं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 0 से π/2। अच्छा अब एक चीज ये बताओ, इधर देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, log cos x लिखा हुआ है, प्लस log sin x
ये ऐसे करके लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, बोलो भाई। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दोगे तो ये दोनों देखो एडिशन में, तो साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, फिर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो साइन 2x/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोल दो बिटिया। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं, हाँ ये बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं हर्ष? यहां तक जिसको ना समझ में आया वो बता दे। ये बात आया बेटा? इधर देख क्या किया मैंने, ये log a प्लस log b है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो a b हो जाएंगे, तो sin x cos x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर देखो क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x हो जाएगा, उसको sin 2x लिख दिया, और डिनोमिनेटर वाला 2 यहां पर है। अब देखो इसको कैसे लिख लो बेटा, इसको देखो कैसे लिख लो, 0 से π/2 log sin ठीक है। इधर देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं log sin 2x माइनस log 2 dx लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। a अपॉन b की प्रॉपर्टी लगा दिया कि नहीं लगा दिया? अरे बोल दो यार। अच्छा इधर देखो, ये तो log 2, यहां पर हम लोग सीधे सीधे क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा, कहां से कहां तक, 0 से π/2 log 2 हमारा कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा। अच्छा इस वाले इंटीग्रेशन को यहां पर भी क्या है, 0 से π/2 है, इस वाले पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को मैं क्या बोल दे रहा हूं, I1 बोल दे रहा हूं। क्या बोल दे रहा हूं बाबू? I1 बोल दे रहा हूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल दो। नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं, इधर देखो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहां पे देखो क्या आया, 2i इक्वल्स टू I1 माइनस log 2 को मैं आगे ले रहा हूं, ठीक है। देखो log 2 को आगे ले लिया, और ds का इंटीग्रेशन x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। ठीक है, तो यहां पर x लिख दिया, और इसके ऊपर मैं प्रॉपर्टी वो लिमिट लगा दे रहा हूं, 0 से कहां तक बेटा, ये हमारा है π/2 तक है। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2i इक्वल्स टू I1 माइनस π/2 log 2। कोई दिक्कत वाली बात? अब जरा हम I1 देखते हैं, I1 को मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। तो I1 देखो क्या था मेरा बेटा, 0 से π/2, हाँ log sin 2x dx लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, बोलो बेटा। ठीक है, अब एक काम करो, 2x को जरा t मान लो, क्या मान लेते हैं बेटा, तो 2x को t मान लूंगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा इधर, 0 से π/2 log sin t हो जाएगा। 2x को t माना तो dx की वैल्यू dt/2 होगी कि नहीं होगी? अरे बोल दो यार। हाँ लिमिट चेंज कर रहे हैं, हाँ लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, dt/2। देखो जो /2 आया था उसको डिनोमिनेटर में /2 लिख देता हूं। अच्छा यहां पर x की लिमिट है कि नहीं है, तो मुझे लिमिट किसकी रखनी पड़ेगी, t की लिमिट रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी, तो हम लोग लिमिट को भी चेंज कर देते हैं। इधर देखो, अच्छा इधर देखो, मैंने क्या सपोज किया था, 2x को t के बराबर माना था कि नहीं माना था बेटा, तो पहले x की वैल्यू 0 रखो, तो t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो लोअर लिमिट तो हमारी 0 ही रहेगी। अपर लिमिट में x की वैल्यू π/2 रख देते, तो t की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, 2π हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो भाई। अरे बोल दो यार। अरे पाई तो लिखा है, तुम लोग देख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, पाई तो लिखा है। अच्छा एक चीज बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात? अब यहां पर क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाते हैं, हाफ एंगल वाली, वो 2a वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो देखो I1 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 2 टाइम्स 0 से π/2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 0 से π/2, और देखो इसको पाई माइनस एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई एक्स होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, log sin t dt बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो। और डिनोमिनेटर में हमारा /2 था, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। हर्ष बता दो, क्लियर हुआ? अब देखो याद करो, मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 बताई थी। प्रॉपर्टी नंबर 1 में मैंने बताया था कि अगर हम वेरिएबल्स को चेंज कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ना है कि नहीं पड़ना है, ठीक है।
तो टी की जगह तुम्हारा एक्स हो जाएगा, तो देखो ये आई के बराबर ही तो हो गया। नहीं समझ पाए यहां तक? ठीक है, तो अगर टी के तुम जरा एक्स पुट कर दो तो ये आई ही लिखा हुआ है, तो आई वन किसी और के बराबर नहीं, किसके बराबर है? आई के बराबर। तो आई वन किसके बराबर है? आई इधर आ जाएगा तो 2i में से आई जाएगा, तो आई की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, माइनस का π/2 log 2। ये तुम्हें याद भी रखना है, ये तुम्हें याद भी रखना है। क्वेश्चन मैंने क्या दिया था? हाँ, तो इसका रिजल्ट याद रख लो, माइनस π/2 log 2। हाँ, बट आपको टेक्निक भी रिमेंबर होनी चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे डिब्बे में बंद करके जरा कॉपी पे नोट करो, पहले इंटीग्रेशन पूरा नोट करो, ये स्टेप करो पहले। क्या हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। दो प्रॉपर्टीज और जरा नोट करो। पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर 0 से 2a है fx dx, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0 से a टाइम्स f ऑफ a माइनस एक्स प्लस f ऑफ a प्लस एक्स dx। 0 से 2a fx dx है, तो इसको क्या लिख सकते हो? 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स प्लस f ऑफ a प्लस एक्स dx, ऐसे करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगर a से लेकर के b तक, अगर a से लेकर के b तक fx dx लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको देखो क्या लिख सकते हो? 0 से a टाइम्स f ऑफ इसको नोट करो जरा। अगर a से b तक लिमिट है fx dx, तो इधर देखो क्या लिख सकते हो इसको बेटा, बहुत शॉर्टकट रिजल्ट्स बता रहा हूं, ठीक है।
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो क्या लिख दो, सबसे पहले b माइनस ए लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात। f ऑफ b माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, लिमिट देखो तुम्हारी किस में चेंज हो जाएगी, 0 से 1 में चेंज हो जाएगी, और इसको सीधे तुम क्या लिख सकते हो, dx लिख सकते हो। क्या कह रहे हो बेटा, तीसरी क्लास है जिसमें, अच्छा बेटा पहले हर बार नहीं सो जाते थे मैथ की क्लास में? हाँ अच्छा, अच्छा बाद में इंटीग्रेशन में नींद आ जाती थी, अच्छा। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने तुमको अभी तक बता दी, ठीक है, इंटीग्रेशन में इतनी प्रॉपर्टीज है, बस 3 प्रॉपर्टी और बची पीरियोडिक फंक्शन की। अभी तो हम लोग नॉर्मल फंक्शंस को डील कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अगर फंक्शन मैंने तुम्हें पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा रखा है प्रॉपर फंक्शन में, ठीक है, तो जब हमारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, जैसे मान लो कि मैंने sin x का ही कर बोल दिया, ठीक है, और sin x का मैंने कहीं से लेकर मान लो 0 से 100 पाई तक मैंने बोल दिया कि भैया जा वो निकाल के दिखाओ, एरिया निकाल के दिखाओ 0 से 100 पाई तक, या फिर 99 पाई तक एरिया निकाल के दिखाओ। देखो उसका कर्व क्या होता है, पीरियोडिक होता है कि नहीं होता है? तो हर 2 पाई पे उसका एरिया सेम होता चला जाएगा कि नहीं होता चला जाएगा? अरे बता दो यार। तो जो हमारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनमें एरिया चूंकि बार बार रिपीट हो रहा होता है, ठीक है, तो उनके लिए कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हमारी डिफरेंट होती है, 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, तो बस पीरियोडिक की प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, ठीक है। बाकी इनके ऊपर हम लोग 2-3 प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है मैं आज आप लोगों को थोड़ा बहुत होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क कंप्लीट करो, और थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है अपनी सीट से लगाना शुरू करो। अभी आप एक काम करो, मैं जो है एक काम करता हूं, अभी आप लोगों को एक शीट में और प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले उसको करो, या फिर जो है हाँ सबसे पहले उसको लगाओ, जो डाउट हो वो डिस्कस करते हैं, कल मैं थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, ठीक है। कल मैं क्या करूंगा, 3 प्रॉपर्टीज कराऊंगा, उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और आप लोग जो क्वेश्चंस लगा के आओगे ओवन लगाने की कोशिश करो जाकर के आज, ठीक है। या फिर ओवन किसको किसको डिफिकल्ट फील हो रहा है ओवन एक्सरसाइज? डेफिनेट का, इनडेफिनेट कहां तक सॉल्व किया पहले बताओ? O2 तक। कोई क्वेश्चन डाउट है? हाँ अरे वाह, कहां तक किया? O1 तक किया है, कोई बात नहीं, ठीक है, O1 तक ही लगाओ अभी। गधो इधर मैं कुछ पूछ रहा हूं। उज्जवल कहां तक किया शीट? डाउट है कितने? तो एक काम करो, कल डाउट डिस्कशन कर देता हूं एक बार, ठीक है। कल पहले मैं पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है वो पहले पढ़ा दूंगा, एक बार फिनिश हो जाए आराम से, ये फिनिश हो जाए, फिर 2-3 दिन हम लोग सेट का डिस्कशन करेंगे। अब आज जाके क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। आज मैं आपको एक मॉड्यूल और दे दूंगा। हाँ बोलो। अच्छा अरे यार ठीक है बस, किसका मार्कर का? रुको 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 रुको, रेड, ठीक है चलो।